अलराजी कैपिटल से हम किस तरह शेयर्स को बाय और सेल करेंगे सऊदी स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, तो अलराजी कैपिटल का जो ऐप है वो मैंने लॉगिन कर लिया है। ठीक है जी, यहाँ हमारे पास आ गया जी होम पेज, मार्केट। ये जो निशान है ये शो करता है ट्रेड को। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास आ गया ट्रेड लोकल, सब्सक्राइब फंड, ट्रेड ग्लोबल, अलराजी। ठीक है, क्राउड इन्वेस्टिंग। तो क्लिक करते हैं हम ट्रेड लोकल पे। ठीक है, तो जैसे ही हम ट्रेड लोकल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास आएगा वॉच लिस्ट। ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास आ गया ऑल शेयर्स। ठीक है, ये नेम है, नंबर है उसका, सेल बाय। ठीक है, लास्ट प्राइस, परसेंटेज चेंज। ठीक है, टॉप स्टॉक में आएंगे तो ये देखिए उस दिन में जो भी स्टॉक परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा गेन दिया होगा जिन स्टॉक्स ने, वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये 10% इसमें इंक्रीमेंट हुआ है एक दिन में। तो कौन सा स्टॉक है ये? सऊदी जर्मन। ठीक है, इसी तरह ये बूपा है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी स्टॉक हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। परसेंटेज वाइज उसमें जितनी भी चेंज हुई होगी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। आगे क्लिक करते हैं तो ये देखिए तासी आ गया, इसकी लिस्ट आ गई हमारे पास। और ये आ गया NOMUC, नोमो जो उनकी कंपनी मार्केट है वो आ गया। यहाँ पे आ गया हमारे पास सकूक। ठीक है, यहाँ पे आ गया सेक्टर वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो डिटेल मिलती है वो वॉच लिस्ट में इस तरह की है। बैक चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने करना है बाय एंड सेल। किस तरह करेंगे तो इसको हम दोबारा देखते हैं। ये देखें हम दोबारा आ गए हैं वॉच लिस्ट में। अभी हम सपोज कोई भी शेयर बाय या सेल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अलराजी को मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये हमारे पास सामने जो मेन्यू है वो आ गया है। ठीक है, डैशबोर्ड इस तरह का हमारे पास आ गया है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है अलराजी बैंक। ठीक है, 105.90 रियाल। इसका क्या मतलब है कि इसकी जो प्राइस है आज के दिन में वो 105.90 रियाल है। प्लस 3.12 का क्या मतलब हुआ कि इसमें आज के दिन में 3.12% इंक्रीमेंट हुआ है इसकी प्राइस में। ठीक है, ये तासी है। ठीक है, तदावल जिसे हम बोलते हैं सऊदी स्टॉक एक्सचेंज। अलराजी 1120 इसका कोड है। ठीक है, जर्नल लिस्ट यहाँ आ गया जी बाय। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो सिंपल सेल पे क्लिक करेंगे तो आप जो है वो सेल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास शेयर मौजूद हो। तो हम करते हैं बाय पे क्योंकि हमने करना है बाय। ठीक है, यहाँ आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा। ये देखिए सिलेक्ट पोर्टफोलियो। ठीक है, यहाँ आ जाएगी बाइंग पावर। यहाँ आपके अकाउंट में जो तदावल का अकाउंट है उसमें जितने पैसे होंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, उन्हीं की मदद से आप शेयर को बाय करेंगे। ठीक है, यहाँ क्वांटिटी आ गई। क्वांटिटी फॉर एग्जांपल प्लस है 1 2 3 4 5 6, जितनी क्वांटिटी जितने शेयर आपने खरीदने हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये देखें अमाउंट आ गई। ठीक है, कितनी अमाउंट है, लिमिट में आपने परचेज करना है या मार्केट प्राइस पे, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, क्वांटिटी आ गई। यहाँ पे ये लिमिट प्राइस है, यहाँ से आप प्राइस को बढ़ा भी सकते हैं, प्राइस को कम भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये देखिए। ठीक है जी, यहाँ आ गया मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का क्या मतलब है कि आप चाहते हैं कि मैंने, यहाँ आ गई हमारे पास लिमिट प्राइस। लिमिट प्राइस का क्या मतलब है कि आपने अपनी मर्जी से प्राइस रखनी है। मार्केट प्राइस का क्या मतलब हुआ कि मार्केट डिसाइड करेगी जब भी मार्केट ओपन होगी। अगर आपने कोई भी ऑर्डर प्लेस किया होगा तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, चाहे वो बाय का हो चाहे वो सेल का हो। लिमिट में आप अपनी मर्जी से लिमिट सेट कर सकते हैं, लेकिन लिमिट सेट करने के लिए भी आपको रेंज जो है उसमें रहना होगा। फॉर एग्जांपल 95.35 टू 116.40,
यानी इस रेंज के अंदर आप अपनी प्राइस जो है वो रख सकते हैं। ये लोअर लाक है, ये अपर लाक है, ठीक है। लोअर लाक और अपर लाक के दरमियान में आपने अपनी प्राइस रखनी है, ठीक है नहीं। ये है ऑल बाइंग पावर, ठीक है। ऑर्डर टाइप में क्या है, नॉर्मल ऑर्डर है, ठीक है, कंडीशनल ऑर्डर है या डेफर्ड ऑर्डर है। तो आपने सेलेक्ट करना है नॉर्मल ऑर्डर, ठीक है जी। आगे हम चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है हमारे पास, वैलिडिटी। वैलिडिटी का तो हम आगे हैं टुडे। टुडे का क्या मतलब है कि अगर आप सुबह ऑर्डर लगाएंगे तो जैसे ही मार्केट क्लोज होगी उसके बाद आपका ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। टिल डेट का क्या मतलब है, टिल डेट का मतलब है कि आप अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर लगाएंगे लेकिन उसकी स्पेसिफिक डेट होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ टिल डेट, एन ऑर्डर दैट इज़ वैलिड अंटिल अ स्पेसिफिक डेट अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 30 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आज ऑर्डर लगाते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस डेट तक मेरा ऑर्डर जो है वो क्यू में लगा रहे जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है, मेरी प्राइस पर। लेकिन इसमें ड्यूरेशन है मैक्सिमम, आप 30 दिन के लिए ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। टिल कैंसिलेशन, इसका क्या मतलब है, द मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डर इज 30 डे फ्रॉम द डे ऑफ द ऑर्डर इज सेंड टू द मार्केट। इसका मतलब है कि आपने अपना ऑर्डर लगा दिया फॉर एग्जांपल 90 रियाल का, लेकिन उसकी मैक्सिमम वैलिडिटी 30 दिन होगी, लेकिन वो तब तक नहीं कैंसिल होगा जब तक आप खुद कैंसिल ना करें, ठीक है जी। फिर अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं फिल और किल, तो इसका मतलब है कि आप बाय या सेल ऑर्डर लगा देते हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट तब होता है जब उसकी फुली क्वांटिटी जो है वो एग्जीक्यूट ना हो। फॉर एग्जांपल ये देखें लिखा बाय सेल ऑर्डर दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली एंड इन फुल क्वांटिटी आर इट इज कैंसल्ड इमीडिएटली। फिल और किल, यानी फिल या किल। अगर तो फिल हो गया उसी वक्त, क्वांटिटी मैच कर गई तो बेस्ट, वेल एंड गुड, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इमीडिएट आर कैंसिल, अब बाय सेल ऑर्डर where part or all of the quantity is execute immediately, any quantity that cannot be executed is cancelled। फॉर एग्जांपल आपने 100 शेयर लगाया खरीदने के लिए, ठीक है, 90 खरीदेंगे तो बाकी जो 10 बचेंगे वो खरीदे नहीं जाएंगे बल्कि कैंसिल हो जाएंगे, आपको दोबारा ऑर्डर लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, इसमें हमारे पास इसी टाइप के इसमें ऑर्डर है। ज़्यादातर लोग टुडे ही सिलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हो गए हैं इस काम में तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से टिल डेट, टिल कैंसिलेशन, फिल आर किल, ठीक है, इमीडिएट आर कैंसिल, इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे हमारे पास आ गया जी मार्केट डेप्थ। तो यहाँ हमें क्या चीज़ें मिलेंगी, ये देखें, यहाँ हमारे पास आ गया जी सोर्ट बाय प्राइस, सोर्ट बाय ऑर्डर। सोर्ट बाय प्राइस का क्या मतलब हुआ, बिड प्राइस, ठीक है। बिड प्राइस किसे बोलते हैं कि जो आदमी खरीदना चाहता है, ठीक है, जिसने बिड डाली है, ठीक है। अभी ये देखें यहाँ पे 105.60 रियाल की बिड डाली है, बिड की क्वांटिटी कितनी है 1271, और स्प्लिट कितने हैं, यानी कितने लोगों ने ये डाली है ऑर्डर, 5 लोगों ने, ठीक है। 5 लोगों ने सेम प्राइस पर इतनी क्वांटिटी की बिड डाली है। इसी तरह 4 लोगों ने 60,000 की बिड डाली है, ठीक है, क्वांटिटी की 105.50 रियाल पे, ठीक है। इसी तरह ये देखें आस्क प्राइस। आस्क प्राइस का क्या मतलब है, कोई आदमी शेयर को बेचना चाह रहा है 105.90 पे, ठीक है, खरीदना चाह रहे हैं 105.60 पे, बेचना चाह रहे हैं 105.90 पे, ठीक है। क्वांटिटी कितनी बेचना चाह रहे हैं 124 के, ठीक है, और कितने लोग बेचना चाह रहे हैं 54, ठीक है। ये आ गया सॉर्ट बाय प्राइस, यानी प्राइस के मुताबिक कितने लोगों ने ऑर्डर लगाए हुए हैं, ये आप सारे देख सकते हैं, ठीक है। व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो और डिटेल हमारे पास निकल आएगी, ठीक है। जितने भी लोगों ने ऑर्डर जो है वो लगाया होगा, ये देखें वो सारी डिटेल जो है वो आ जाएगी, ठीक है। इस तरह आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितने लोगों ने खरीदने के लिए लगाया हुआ है और कितनी प्राइस पे लगाया हुआ है, और कितने लोगों ने बेचने पे वो शेयर लगाया हुआ है, और
कितनी प्राइस पे लगाया हुआ है। सॉर्ट बाय ऑर्डर करेंगे तो ये देखें हमारे पास जो, ये देखें अभी हमारे पास बाय ऑर्डर भी आ गया है। इसमें क्या है, ये देखें बिड प्राइस कितनी है, बिड क्वांटिटी, ठीक है। सीक्वेंस 1 2 3 4 ये सारा सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह इधर भी सीक्वेंस दिया हुआ है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हर आदमी की जो भी उसने बिड लगाई होगी वो अलग अलग शो होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक आदमी है उसने लगाया वो 500, दूसरे ने एक ऑर्डर लगाया, ठीक है, एक शेयर का, तीसरे ने 200 शेयर का, चौथे ने 100 शेयर का, पांचवें ने 470, ठीक है। इसी तरह जो बेचने वाला है उस, तो यहाँ पर हमारे पास ये देखें आस्क प्राइस में लिखा हुआ है, ठीक है, आस्क क्वांटिटी लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह 105.90 में ये देखें 105.90 में हमारे पास ये देखें कि यहाँ तक ऑर्डर लगे हुए हैं सीक्वेंस वाइज। जिस आदमी ने सबसे पहले ऑर्डर लगाया उसका सबसे ऊपर आएगा, जो दूसरे नंबर पे लगाएगा उसका ऑर्डर दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सीक्वेंस वाइज 17वें नंबर पे। जिसने 17वें नंबर पे लगाया होगा उसका 17वें नंबर पे आएगा टाइम के हिसाब से। फॉर एग्जांपल आपने कमांड दी है 105.90 की सबसे पहले, तो आपका ऑर्डर सबसे पहले प्लेस हो जाएगा। इसी तरह ऑर्डर एग्जीक्यूट भी ऐसे ही होगा, ठीक है, सीक्वेंस वाइज। जो पहले लगाएगा उसको ऑर्डर, उसका ऑर्डर पहले मैच होगा, जो दूसरे पे लगाएगा उसका ऑर्डर दूसरे नंबर पे लगा मैच होगा। फॉर एग्जांपल आप अभी अगर आप ऑर्डर की कमांड देते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं खरीदने की 105.50 पे, तो आपका ऑर्डर 10वें नंबर पे आ जाएगा और जो ऑर्डर 10वें नंबर पे होगा वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, वो 11वें पे चला जाएगा, 11वें वाला 12वें पे और 12वें वाला 13वें पे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देख लेना है। फॉर एग्जांपल हमने एक जो शेयर है उसको खरीदने के लिए यहाँ पे एक क्वांटिटी डाली थी 104.80 के हिसाब से, ठीक है। ये एक क्वांटिटी थी 104.80 के हिसाब से। तो यहाँ हम देखते हैं एस्टिमेटेड बाय ऑर्डर वैल्यू 105.90। यहाँ कमीशन भी लिखा हुआ है, कमीशन कितना है 0.16, वैट है इसका 0.02 रियाल। एस्टिमेटेड है लेकिन इतना ही होता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से बाय पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो क्यू में लग जाएगा। अगर मार्केट ओपन हुई तो आपका ऑर्डर, अगर प्राइस मैच कर गई तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका शेयर बाय हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेल वाला सीन है। अगर आप सेल पे क्लिक करते हैं, आपने ऑलरेडी शेयर जो है वो बाय किया हुआ था पहले से, तो यहाँ पे आप क्वांटिटी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ देयर इज नाउ एनफ स्टॉक इन दिस पोर्टफोलियो अवेलेबल फॉर सेल, यानी मेरे पास इस ये जो शेयर है इसका स्टॉक अवेलेबल नहीं है, यानी मैंने कोई भी शेयर इसका नहीं खरीदा हुआ, इसीलिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने पहले से ख़रीदा हुआ है तो यहाँ उसकी क्वांटिटी लिखें, जितने शेयर आपने ख़रीदने हैं या जितने बेचना चाहते हैं और किस प्राइस पर बेचना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख दें, ठीक है। अगर लिमिट प्राइस में बेचना चाहते हैं तो लिमिट में लिख दें, मार्केट प्राइस पर बेचना चाहते हैं तो मार्केट प्राइस लिख दें, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑर्डर टाइप है और वैलिडिटी लिख दें कि टुडे आप बेचना चाहते हैं आज के दिन में, डेली आप ऑर्डर लगाना चाहते हैं या टिल डेट, टिल कैंसिलेशन, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका एस्टिमेटेड सेल ऑर्डर वैल्यू आ जाएगी, कमीशन आ जाएगा, वैट आ जाएगा और ये सेल वाला बटन होगा। सेल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो सेल क्यू में चला जाएगा। उसके बाद अगर प्राइस मैच कर गई तो आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, और आपके जो शेयर हैं वो सेल हो जाएंगे।